आपको पता है इतिहास कब बनता है या कब दोहराता है? जब किसी पागल का ईगो हर्ट होता है, उसका इंसल्ट होता है। नॉर्मल लोग तो दूसरे को नीचा दिखाकर अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर ये सरफिरे पागल लोग अपनी कामयाबी से सामने वाले का ईगो तोड़ते हैं। इंसल्ट एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हर किसी की होती है, पर लाखों में एक आधी ऐसी शख्सियत निकलती है जो इंसल्ट का बदला अपनी कामयाबी से लेता है। और ऐसा ही इंसल्ट हुआ था शिवाजीराव गायकवाड़ का, एक छोटा सा एक्टर जिसकी एक प्रोड्यूसर ने ना सिर्फ इंसल्ट की बल्कि उसको प्रोडक्शन सेट से भी बाहर निकाल दिया। उसी दिन इस बंदे ने ठान लिया कि वो इस प्रोडक्शन हाउस में वापस जरूर लौटेगा, वो भी एक इंपोर्टेड कार में और खुद की एक पहचान बनाकर। और ठीक 2.5 साल बाद ये बंदा अपनी इंपोर्टेड कार में सुपरस्टार रजनीकांत बनकर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली रजनीकांत की। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिनकी गिनती उनके काम की वजह से भगवानों में की जाती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, बाबा साहब अम्बेडकर और रजनीकांत। साउथ में इस बंदे की क्रेज इतनी है कि पूछो मत। और हद तो तब हो जाती है जब कॉर्पोरेट कंपनीज इनके मूवी रिलीज दिन को हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। पर दोस्तों, ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। ये ना ही कोई बड़े एक्टर के बेटे थे, ना ही इनके पापा पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म तो एक पुलिस कांस्टेबल के घर पे हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट जॉब से की, पर इस जर्नी में उन्होंने कई सारे काम किए, जैसे कि कभी कूली बने तो कभी बस कंडक्टर। पर इनकी एक खासियत थी कि काम कोई भी हो, चाहे कूली का हो या बस कंडक्टर का, ये अपनी एक अलग छाप छोड़ ही जाते थे। जब वो बस कंडक्टर थे तब वो अपने स्टाइल में टिकट काटते थे। किसी को बुलाना होता था तो अलग टाइप की सीटी मार के उसको बुलाते थे, यानी कि उनका रुतबा, उनका स्टाइल यहाँ पर भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। इसी वजह से वो लोगों में और बाकी कंडक्टर्स में काफी फेमस थे। ये बंदा एक्टिंग के लिए बचपन से पैशनेट था और इसीलिए बहुत अर्ली स्टेज में ही उन्होंने स्टेज प्लेस करना शुरू किया। करीब 25 प्लेस करने के बाद उनका पैशन देखकर उनके एक दोस्त ने उनको फिल्मों में ट्राई करने को कहा। रजनीकांत ने सोचा कि यार अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और इसीलिए वो सब चीजें सीखने के लिए उन्होंने मद्रास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। इसके बाद कड़ी मेहनत और काफी स्ट्रगल के बाद उनको पहला ब्रेक मिला फिल्म अपूर्वा रागनगल से। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार इस बंदे का नाम तो शिवाजी गायकवाड़ है, तो इनका नाम रजनीकांत कैसे पड़ा? एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है। इनके पहले फिल्म के टाइम पर शिवाजी गणेशन नाम के एक फेमस एक्टर थे, और रजनीकांत का भी नाम शिवाजी होने की वजह से वो कोलाइड हो रहा था। इसलिए उनके फिल्म के डायरेक्टर के भालचंद्र जी ने खुद की एक सुपरहिट मूवी मेजर चंद्रकांत से उसके लीड कैरेक्टर का नाम उठाकर शिवाजीराव गायकवाड़ को दिया। एंड वी ऑल नो दैट नेम इज रजनीकांत। पर साला ये फिल्म आते ही कंट्रोवर्सी में घिर गई, पर फिर भी इसने 3 नेशनल अवार्ड जीते और अपनी एक अलग स्टाइल की वजह से रजनीकांत को भी काफी वाहवाह मिली। इसके बाद तो इनका सक्सेस हमेशा सर चढ़कर बोला। दोस्तों, कहते हैं जब कामयाबी मिलती है तो ईगो थोड़ा बढ़ जाता है,